नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। थाना बहजोई क्षेत्र में किसान की फसल बारिश से खराब हो जाने पर किसान ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। किसान की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। पहले से ही कर्ज में डूबे किसान की फसल बारिश के कारण बर्बाद हो जाने पर किसान द्वारा आत्मदाह करने का ये मामला बहजोई के गांव परतापुर में रहने वाले हरिओम पुत्र बुद्धसेन के साथ घटित हुआ। बताते हैं, हरिओम ने फसल के लिए 50,000 रुपये ब्याज पर ले रखे थे। पिछले दिनों हुई बारिश ने हरिओम की फसल पूरी तरह चौपट कर दी। ये सदमा हरिओम बर्दाश्त नहीं कर सका और रविवार की दोपहर अपने आप को हरिओम ने आग लगा ली। घर से धुआं उठता देख आसपास के लोग दौड़कर हरिओम के घर पहुंचे, लेकिन तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक किसान के परिवार वालों से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। क्या नाम है आपका? ओमपाल। ओमपाल, मरने वाले कौन है? मेरा भाई था। क्या हुआ, कैसे मौत हुई, क्या हुआ उनके साथ? वो ऐसा हुआ था कि वो पिछला कर्जा था 30-40 हज़ार रुपये, तो उन्होंने 40 वो जमीन रखी थी हमारे भाई ने। तो वो ज़मीन रखी थी ना, तो कर्जे वाले परेशान कर रहे थे। वो सवेरे फसल देखने गए थे, सवेरे ही फसल देखने गए ना, तो उन्होंने देखी टमाटर की फसल तो बेकार हो गई और बारिश पड़ने की वजह से। तो वे आए कहीं वे गेहूँ काटने गए। गेहूँ काट के अपने आप मैं ऐसी मन में आई कि मैं घर जा रहा हूँ। घर आ गए। घर आने के बावजूद ना अपने आप तेल छिड़का घर पर और आग लगा ली। घर पर और कोई नहीं था उस समय? और कोई भी घर पर कोई नहीं था। तो कितनी फसल बर्बाद हुई टमाटर की? 6 बीघी थी उसमें। कितने नुकसान हो गया लगभग? उसमें लगभग हमारा नुकसान हो गया है 40,000 रुपये का नुकसान हो गया। थाना भगतपुर क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने मृतका के पति व उसके घर वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। थाना डिलारी अंतर्गत गांव हसूपुरा में रहने वाली गुड्डी पुत्री मुन्नू सिंह का विवाह 2 साल पहले भगतपुर के कुक्कड़ जूड़ी गांव में रहने वाले कपिल के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में कपिल व उसके परिवार वालों ने गुड्डी पर दहेज कम लाने का ताना मारना शुरू कर दिया और उससे अपने घर जाकर और रुपए लाने की बात कहने लगे, जिस पर गुड्डी ने मना किया तो उसके पति व अन्य ससुराल पक्ष के लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। रविवार की सुबह गुड्डी के परिजनों को सूचना मिली कि गुड्डी की अचानक मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही गुड्डी के परिजन उसकी ससुराल पहुंचे तो देखा कि गुड्डी की लाश पलंग पर पड़ी हुई थी और घर में कोई नहीं था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। गुड्डी के परिजनों ने गुड्डी की हत्या का आरोप उसके ससुरालियों पर लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। मुन्ना सिंह, ये मृतक लड़की कौन है आपकी? अंजी है। अच्छा, क्या घटना, कहाँ शादी हुई थी इसकी? कोकलझोड़ी में। कब शादी हुई थी? ये करीबन 2 साल हो। अच्छा, तो क्या हुआ साथ में इनके? अब इनके साथ में क्या घटना हुई है? ये माँ भी अब ससुरालिए कहाँ है उसके? भाग गए, घर हो गए। अब आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे? कार्रवाई तो होगी सारी। डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। परेड का मान प्रमाण पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ द्वारा लिया गया। दीक्षांत परेड की कमांड के प्रथम कमांडर राहुल कुमार, द्वितीय कमांडर पुष्पेंद्र कुमार एवं तृतीय कमांडर आशीष बाबू ने संभाली। इस परेड में 414 कंप्यूटर ऑपरेटरों ने विभिन्न परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। इस प्रशिक्षण में 25 महिला प्रशिक्षु भी सम्मिलित थी। इस दीक्षांत परेड में सर्वांग सर्वोत्तम का पुरस्कार संजीव कुमार, अंतः कक्षीय प्रशिक्षण का पुरस्कार अमित कुमार पांडे एवं बाह्य प्रशिक्षण में राहुल कुमार को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। आज से आप पुलिस बल के अभिन्न अंग बन जाएंगे। पुलिस आधुनिकीकरण आज की आवश्यकता है एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं तकनीकी विभाग में लागू की जा रही हैं। इन योजनाओं को लागू करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सतीश चंद्रा, चिरंजीव नाथ सिन्हा,
रश्मि श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक वीरपाल सिंह, बलदेव सिंह खनेड़ा, मनोज कुमार बिष्ट, वरिष्ठ अभियोजन आधुनिकीकरण प्रतिसार परीक्षक एसपी मलिक, प्रकाश रामहारा आदि लोग उपस्थित रहे। शपथ लेता हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा। शानदार तरीके से मुख्य अतिथि महोदय को ये अभिवादन देकर उत्तीर्ण होने के उपरांत मंच के दाहिने बाएं से सदस्यों सभी प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक हथियार आउटडोर कोर्ट के डायरेक्टर श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक इंडोर क्लासेस श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव व अन्य सभी प्रशिक्षक सेक्रेटरी मेंबर को हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। हमारे 10 नंबर चौकी परीक्षार्थी और महिलाएं परेड के अग्रभाग को बाएं फ्लैंक है हमारा परीक्षार्थी को किसी भी रूप में कमांडर के आदेश के अनुसार ध्यान लेते हैं ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है। सोमवार को सिविल लाइंस स्थित चिरंजीवी अस्पताल का ड्रग टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवाओं के नमूने कलेक्ट कर जांच हेतु आगरा भेजे गए। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण परिषद के द्वारा सोमवार को सिविल लाइंस स्थित चिरंजीव अस्पताल में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला यादव के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल पहुंचकर दवाइयों के नमूने भरे, जिसे बाद में परीक्षण हेतु आगरा भेज दिया गया। जांच के दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान श्रीकांत उपाध्याय एडवोकेट भी मौजूद रहे। लाजपत नगर में देर शाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर रोडवेज बसों का चालान किया गया। लाजपत नगर में यातायात पुलिस द्वारा परिवहन निगम की बसों का चालान किया गया। टीएसआई के नेतृत्व में लाजपत नगर में रोडवेज बसों का चालान काटा गया, क्योंकि यातायात पुलिस द्वारा परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को कई बार पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि डबल फाटक पुल के निर्माण के चलते बड़े वाहनों को लाजपत नगर ईदगाह प्रिंस रोड की बजाय हनुमान मूर्ति बाईपास से निकाला जाए, किंतु पत्र लिखे जाने के बाद भी रोडवेज बसें नो एंट्री से निकाली जा रही हैं, जिस पर पब्लिक की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस द्वारा रोडवेज बसों के चालान काटे जा रहे हैं। जी सर, आज किस कारण इस रोडवेज बस को रोका गया आपके द्वारा? ये हमारे यहाँ संभल चौराहे में पुल का निर्माण हो रहा है, तभी से आरएम साहब को और एआरएम साहब को लेटर गया हुआ है और कुछ इलाके नो एंट्री क्षेत्रीय घोषित किए गए जिनमें हैवी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। उनमें से एक मार्ग ये भी है, तो इनके बार बार इनको नोटिस जा चुकी है, इनको बताया जा चुका है कि इस मार्ग से वाहन न ले जाएं, लेकिन उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इनको रोका गया है। पूर्व में भी चालान हुआ है और इस समय भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। नया सत्र शुरू होते ही प्रशासन द्वारा स्कूल संचालकों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ताओं के साथ साथ अभिभावक भी मौजूद रहे। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी संदर्भ में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों की एक बैठक में प्रधानाचार्यों एवं अभिभावकों के साथ साथ शिकायतकर्ताओं ने भी इस बैठक में अपने विचार रखते हुए कहा कि निजी स्कूल प्रतिवर्ष अपनी इच्छा के अनुसार फीस बढ़ोतरी और ड्रेस में परिवर्तन करते हैं। इसकी वजह से अभिभावकों पर अधिक बोझ पड़ता है। इसके अलावा सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम भी हर साल बदलता है, जो निश्चित दुकानों के अलावा कहीं नहीं मिलता। इस बाध्यता के साथ साथ ड्रेस कोड की बाध्यता को समाप्त करके एनसीईआरटी के कोर्स को संचालित किया जाए, ताकि अभिभावक
कहीं से भी अपने बच्चे के लिए पाठ्य सामग्री खरीद सके। तो वहीं अगर स्कूल संचालकों पर प्रशासन की सख्ती की बात की जाए तो स्कूल संचालकों ने डीआईओ श्रवण कुमार यादव के आदेश को हवा में उड़ाते हुए अपने अधीनस्थों को ही इस बैठक में भेजा, जबकि डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों को यहां आने की कड़ी चेतावनी मीडिया के माध्यम से भी स्कूल संचालकों को दी थी। अब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो माना जा सकता है कि जो प्रधानाचार्य डीआईओएस के निर्देश पर इस बैठक में नहीं आए तो वह इनके निर्देशों का पालन कैसे करेंगे। इस अवसर पर पीएमएस के हरिओम अग्रवाल, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर गुरप्रीत कौर, आशुतोष मिश्रा, राजीव ढल, शरद कौशिक, तुंगी यादव, कुलदीप गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस वर्ष भी सेशन तो प्रारंभ हो चुका है और पिछले वर्षों की भांति लगभग वही सब समस्याएं हैं जो हर साल रिपीट होती है। जैसा कि डीआई साहब ने कहा कि हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो अभिभावकों की और बच्चों की ओर से जो आए हैं उनकी समस्या है, उनकी शिकायतें हैं और जो हमारे कॉलेज की ओर से प्रबंधक और सक्षम अधिकारी हैं वो बताएंगे कि क्या उसका समाधान हो सकता है। पहली चीज जो बताई गई है, जो पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, उसका जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके बारे में कहा गया है कि कुछ सर्टेन बुक शॉप्स हैं, कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां से ही वो खरीदने के लिए कहा जाता है या उन्हीं दुकानों पे अवेलेबल होती है। घून लगे गेहूं बांटने के विरोध में नवाबपुरा क्षेत्र के लोगों ने दुकान 70 के विरोध में प्रदर्शन कर डीएसओ से शिकायत की। नवाबपुरा स्थित एकता गली में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नंबर 70 पर बट रहे गेहूं में घून लगे होने पर क्षेत्रवासियों ने सुबह जमकर हंगामा किया और सस्ता गल्ला विक्रेता पर खराब राशन बेचने का आरोप लगाते हुए जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत की। घंटों चले इस हंगामे के बाद जिला पूर्ति कार्यालय की टीम राशन डीलर के यहां जांच के लिए पहुंची और राशन को जब्त कर लिया। राशन डीलर के मुताबिक राशन भंडार से इसी स्थिति में आया था, इसलिए वह उसी स्थिति में राशन का वितरण कर रहा था। कैसा है? कितने टाइम हो गया ना? ऐसे हुआ कोई मतलब 8-10 दिन होगा। 8 दिन तो ये मतलब कौन सा वार्ड लगता है? 51 दुकान नंबर कहाँ पे दुकान? नवाबपुरा एकता गली। तुमने कोई मतलब डीएसओ साहब से कोई शिकायत नहीं करी आपने? ये गंदा क्यों आता है? नहीं तो इससे पहले तो साफ ही आ रही था। तो इस बार बांटा क्यों? जब तुम तो गंदा आया तो इस बार आपने बांटा क्यों? लोगों को बीमारी भी हो सकती है इससे। अरे गंदा था कहता क्यों नहीं? सभी थोड़ी आते हैं। नहीं, अब तो शिकायत करनी थी। अगर आगे कोई बीमारी होती है उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। बोरियों में एक आध बोरी आ गई तो इसमें तो एक आध बोरी कहाँ? कई बोरी है उसमें? नहीं, कई बोरी तो नहीं होंगी। नहीं बताओ, इतना वितरण करा है माल का तो किसी की शिकायत नहीं है। क्यों नहीं शिकायत? नहीं वितरण आ गया होगा इनके पास। अरे आराम से एक जना बोलो, सब मत बोलो। हाँ शायद क्या हुआ यहाँ पर? इसमें परेशानी ये है कि जब मैं सुबह गेहूँ लेने के लिए आया तो मुझे ये गेहूँ दिए गए, ये खाने लायक नहीं है गेहूँ जो दिए गए, जो इसमें दिए गए सामान धोने में गेहूँ सारे दिए गए। मना करने पे ये बोरी वापस नहीं गई, वही मिला करके उसमें मिला करके और गेहूँ दे दिए, मिला करके इन्होंने और गेहूँ दे दिए। बोले इन्होंने ये गेहूँ दिए गए हैं, इसमें मिला करके सब ये दिए गए। बोले ले जाओ, बोले मेरा नुकसान होगा, बोले इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। बोले अगर मैं वापस करूँगा तो मैंने कहा जनता का नुकसान थोड़ी होना है। बोला कोई कंप्लेंट हो तो उसको वापस करें। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो गेहूँ ख़राब आया हुआ है इनके पास इसकी कंप्लेंट ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे आया है ख़राब गेहूँ। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। हाय, मैं हूं मंगेश मोंडल, डांस इंडिया डांस सीजन 1 फ्रॉम नमक रंगीले। मैं आ रहा हूं आपके शहर मुरादाबाद 7 डेज के डांस वर्कशॉप के लिए। जिसको मेरे साथ डांस करना है तो कांटेक्ट कीजिए देवेंद्र और आकाश को। कीप डांसिंग।
भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर भावादस भारत राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन जिला मुरादाबाद यूपी। माननीय वीरों एवं वीरांगनाओं, आपको जानकर हर्ष होगा कि दिनांक 11 अप्रैल 2015 शनिवार एवं 12 अप्रैल 2015 रविवार को 2 दिवसीय विशाल राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन पीतल नगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वाल्मीकि समाज को एक मंच पर आकर अपनी एकता का परिचय और धर्म लाभ कमाएं। कार्यक्रम शनिवार 11 अप्रैल 2015 10 बजे धर्म गुरु जी की शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से चित्रगुप्त इंटर कॉलेज सिविल लाइंस मुरादाबाद तक। राष्ट्रीय अधिवेशन 11 अप्रैल 2015 शनिवार समय 2:04 से। राष्ट्रीय खुला अधिवेशन 12 अप्रैल 2015 रविवार को प्रातः 10 बजे। विशेष आकर्षण रवि साहिल ग्रुप लुधियाना, बब्बल स्वतः हिसार हरियाणा, सूफी गायक सुभाष नसीब जिंद हरियाणा, वीरांगना श्रेष्ठ गायकी रेखा। खुल गया हरिओम दूध भंडार। हमारे यहाँ गाय भैंस का शुद्ध एवं ताज़ा दूध, दही, पनीर, मावा, बर्फी हर समय पर उपलब्ध है एवं उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नोट, शादी विवाह के ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। हमारी नई दुकान का पता हरिओम दूध भंडार, इंदिरा विकास समिति का चौराहा, CL गुप्ता के बाग के सामने मुरादाबाद। हमारी पुरानी दुकान का पता जेल के पीछे मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9458809727 9458741135। भारतीय जनता पार्टी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त महानगर वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नवीन चौधरी, भाजपा नेता तथा रुचि चौधरी, पार्षद वार्ड 23। भारतीय जनता पार्टी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त महानगर वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त महानगर वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गंगाराम सैनी, पार्षद वार्ड 29 व सदस्य कार्यकारिणी नगर निगम मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री तथा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रांतीय चेयरमैन सिराज मेहंदी के द्वारा हाजी सगीर सईद खां को अल्पसंख्यक विभाग का राज्य कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर महानगर कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर गांधीनगर स्थित महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को नकारते हुए भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की गद्दी सौंपी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में जो भी वादे भाजपा ने किए थे उन्हें निभाया गया, इसलिए जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता अभी से अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। तो वहीं महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा मदालसा शर्मा ने भी अपनी कमेटी से पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में संजय शर्मा, गिरीश वर्मा, धर्मेंद्र मिश्र, रुचि चौधरी, राकेश शर्मा, हरीश वर्मा, गंगाराम सैनी, माया सैनी के साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं डिम्पल सिंह अक्ष ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों को तन मन धन से चुनाव लड़ाने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता ने तथा संचालन गिरीश वर्मा के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो नरेंद्र मोदी जी ने जो पहले दिन कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, कहीं वो दिन ना आ जाए। हम लोग ने अपनी मेहनत से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में बनाई
इस बात की मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पूर्व आदरणीय हरीश बसीन जी ने, सोमदेव नागपाल जी ने, भाई वीरपाल जी ने, सरदार जी ने और भी अन्य वक्ताओं ने अपनी बातों का रखा, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में बताया। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर महानगर कमेटी द्वारा जिला अस्पताल में फल वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपाइयों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए तथा उनका हाल भी जाना। महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता के साथ मौजूद महानगर महामंत्री संजय शर्मा ने गरीब मरीजों को अच्छा और सुलभ उपचार दिए जाने के लिए अस्पताल स्टाफ से अनुरोध भी किया, जिस पर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने उन्हें सभी मरीजों का निस्वार्थ भाव से इलाज किए जाने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता के साथ महानगर महामंत्री संजय शर्मा, आशीष त्रिवेदी आदि सैकड़ों भाजपाई उपस्थित रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की एक प्रेस वार्ता सिविल लाइंस स्थित न्यू कैसल होटल में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नीलमर खत्री, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रांतीय चेयरमैन पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी द्वारा कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की स्वीकृति से हाजी सगीर सईद खां को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का राज्य कोऑर्डिनेटर मनोनीत कर उन्हें संगठन के विस्तार हेतु मेरठ मंडल, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, बरेली मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा हाशमपुरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हाशमपुरा मेरठ में पीएससी द्वारा मारे गए पीड़ित परिवारों से मिलकर कांग्रेस कमेटी ने रिपोर्ट मांगी है, जिससे मामले को रफा दफा करने में लगी उत्तर प्रदेश की अखिलेश समाजवादी पार्टी सरकार पर दबाव बनाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करेगी तथा अखिलेश सरकार पर हाशमपुरा के संबंध में जस्टिस ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मांग करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी की स्वीकृति पर हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नीलमर खत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन माननीय सिराज मेहंदी साहब ने मुझे उत्तर प्रदेश राज्य का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और साथ में मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं मुरादाबाद और मेरठ मंडल का मुझे इंचार्ज बनाया गया है। खासकर मेरठ मंडल का इंचार्ज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रस्ताव के बाद बनाया गया है, क्योंकि वहाँ हाशिमपुरा में जो एक पीएससी के लोगों ने जो वहाँ के लोग शहीद कर दिया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ढिलाई के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार के कारण वो मुकदमे, वो सरकार ये मुकदमा एक तरह से गुपचुप तरीके से नरेंद्र मोदी से जो उनके यहाँ दावत में आए थे, कोई ऐसा उन्होंने आपस में गुल खिलाया कि ये मुकदमे वापस हो गए और हत्यारे जेल के बाहर आ गए। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल कानून गोयान का 33वां तालीमी साल 1 अप्रैल 2015 से शुरू। अपने बच्चों को पाबंदी वक्त से स्कूल भेजें, उनके आला मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। स्कूल की कामयाबी के 32 साल पूरे होने पर दिली मुबारकबाद। मिनजानिब सैयद मासूम अली आजाद इमाम शहर, डॉक्टर एसटी हसन पूर्व मेयर, हाजी यूसुफ अंसारी विधायक, सैयद मोहम्मद हाशिम सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद राशिद ABS संभल, मुशाहिद खां डायरेक्टर प्रथमा बैंक, डॉक्टर चंद एडवोकेट। नर्सरी से कक्षा 8 तक लड़कों एवं लड़कियों के लिए, कक्षा 9 व 10 तक सिर्फ लड़कियों के लिए एडमिशन जारी। लिटिल एंजल्स कॉन्वेंट एंड गर्ल्स हाई स्कूल, कानून गोयान, मुरादाबाद।
कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207 B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। श्री माता महाकाली एवं श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में श्री हनुमान जयंती महोत्सव के तहत रविवार को विजयनगर स्थित श्री संकट मोचन धाम में संकट हरण यज्ञ का आयोजन किया गया। श्री माता महाकाली एवं श्री बालाजी सेवा समिति के द्वारा श्री हनुमान जयंती महोत्सव कार्यक्रम के तहत रविवार को विजयनगर स्थित श्री संकट मोचन धाम में एक विशाल संकट हरण यज्ञ एवं प्रवचन का आयोजन करवाया गया। संकट हरण यज्ञ के पश्चात भक्तों हेतु विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। संकट हरण यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा आहुतियां देकर संकट से छुटकारा पाया गया। इस दौरान व्यवस्था में श्याम मोहन पंडित, महंत अमित दुबे, अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी, श्याम मोहन पंडित, के शर्मा, दिनेश शुक्ला, वेद प्रकाश शर्मा, नंदलाल दत्ता, सुरेंद्र महाजन, विपिन रस्तोगी, सुधाकर मिश्रा, राजेश चंद्र शर्मा, अतहर सिंह, रोहित शर्मा, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, हरपाल सिंह, सुरेश चंद्र रस्तोगी, शशि गुप्ता, रेखा शुक्ला, शुभरंग दुबे, सीमा त्रिपाठी, सीमा शुक्ला, विकास, अशोक गुप्ता, पुष्कर शुक्ला, दीपेश गुप्ता आदि लोगों का सहयोग रहा। जयंती के उपलक्ष्य में जो एक सुंदर भव्य कार्यक्रम श्री संकट मोचन धाम में हुआ, जिन लोगों ने हमारा तन मन धन से इसमें सहयोग करा, लोग रात दिन लगे रहे। भगवान की असीम कृपा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ और उसके बाद सब लोगों ने के प्रयास से एक भव्य बहुत बड़े भंडारे का आयोजन हुआ, जो शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हुआ और बहुत अच्छे कार्यक्रम हमारे श्री संकट मोचन धाम में हुए और जिसके मैं बहुत ज़्यादा आभारी अपने प्रशासन का, जिन्होंने हमारा सहयोग करा, पत्रकार बंधु जिन्होंने हमारा सहयोग करा, टाइम पे हमारे कार्यक्रम के रूपरेखा को प्रस्तुति दी और हमारे जो भाई बंधु हमारे साथ लगे हुए थे, बहनें हमारे साथ लगी हुई थी, जिन्होंने ये सहयोग करा, मैं सबका आभारी हूँ और भगवान की असीम कृपा उन लोगों पे हो जिन्होंने ये सहयोग करा। मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति द्वारा पटपट सराय स्थित शिव मंदिर में एक बैठक आयोजित कर समिति द्वारा निकाली जाने वाली जन चेतना रैली पर चर्चा की गई। सोमवार को मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति की एक सभा पटपट सराय शिव मंदिर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलदीप बिश्नोई एवं महिला अध्यक्षा मन्नू शर्मा ने संयुक्त रूप से की। बैठक का संचालन राजीव बिश्नोई के द्वारा किया गया। सभा में सभी वक्ताओं ने एक मत से मां गंगा की प्रदूषण से मुक्ति कराने का संकल्प लिया। सभा में सर्व जनता से अपील की गई कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए सहयोग करें एवं निर्णय लिया गया कि 25 अप्रैल को दीपदान का आयोजन मोगीराम CL गुप्ता अस्पताल पर किया जाएगा। समिति के संरक्षक दीपक अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि रामगंगा नदी में पॉलीथीन न फेंकने के लिए सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है तथा कालागढ़ डैम से रोजाना पानी रामगंगा नदी में प्रशासन द्वारा छुड़वाया जाए ताकि रामगंगा नदी थोड़ी बहुत साफ रह सके। समिति द्वारा 25 अप्रैल को जन जागरूकता रैली निकालने की योजना बनाई गई है, जिसमें रैली के माध्यम से रामगंगा नदी को साफ स्वच्छ रखने की अपील जनता से की जाएगी। बैठक आपने आहूत की, क्या निर्णय लिया गया बैठक में? आज मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति की जो बैठक आयोजित की गई है, इसमें हमने कमेटी का गठन किया है, जिसमें महिला विंग और हमारी टीम का गठन हुआ है। दूसरी चीज़ 25 तारीख को मां गंगा सप्तमी यानी गंगा जयंती मनाई जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर के कि 25 तारीख को मां गंगा जयंती के ऊपर हम जो कार्यक्रम करें और किस तरह से हम अपने महानगर के लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करें, क्योंकि हमारी मुरादाबाद एक ऐसी टापू पर बसा हुआ है
जिसके चारों ओर गंगा है। एक तरफ रामगंगा है, दूसरी तरफ गागन है, तीसरी तरफ कोसी है और मुरादाबाद, अगर हमारे सौभाग्य है कि हमारा मुरादाबाद एक टापू पे, यानी कि हमारे मुरादाबाद के चारों तरफ जल ही जल है। नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर 3 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय व कमिश्नर कार्यालय पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के तत्वाधान में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल सरकार की आंखें खोल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने रैली निकाली। ये रैली दांग स्कूल निकट जिला पंचायत कार्यालय से प्रारंभ हुई और जिलाधिकारी कार्यालय व कमिश्नर कार्यालय तक पहुंची, जिसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर रैली को संबोधित करते हुए नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीफ अहमद पाशा ने कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक पिछले 20 साल से नाइंसाफी के शिकार हैं। हमारा मानदेय का बजट प्रतिवर्ष बनता है, किंतु आज तक हमें प्रतिमाह वेतन का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया। योजना को सफलतापूर्वक चलते 20 वर्ष पूरे हो गए, किंतु आज भी 23,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपनी सामाजिक सुरक्षा और भविष्य के प्रति चिंतित हैं। प्रदेश सरकार की इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि उक्त शिक्षकों को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक सेवा नियमावली भी आज तक कैबिनेट में पास कराकर प्रदेश में लागू नहीं की गई। इस अवसर पर नेशनल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के महामंत्री संगठन मंत्री शफीक अहमद, मंडल अध्यक्ष मोहम्मद फैजान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी कमर सिफ्तैन, जिलाध्यक्ष मौलाना इलियास हुसैन नूरी आदि लोग उपस्थित रहे। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं जो पिछले 20 साल से नाइंसाफी के शिकार हैं। आज हमने सैकड़ों की संख्या में तादाद में यहाँ मुरादाबाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी 3 मांगों को रखा है, जिसमें पहली मांग है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन दिया जाए और दूसरी मांग है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाकर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में पास कराकर तत्काल लागू की जाए। ग्राम भोला सिंह की मिलक के क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर समाजवादी पेंशन दिलाने के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। रेडी थाना मझौला क्षेत्र के ग्राम भोला सिंह की मिलक निवासी गरीब व असहाय महिलाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। समाजवादी पेंशन दिलाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी से गुहार लगाई गई। ज्ञापन में मांग की गई कि अति गरीब व भूमिहीन गरीब महिलाएं हैं, 2 महामाया पेंशन मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महामाया पेंशन का नाम बदलकर समाजवादी पेंशन कर दिया था। अब प्राथमिक गणों को समाजवादी पेंशन मिल रही थी। अब गांव के ही किसी मुखालिफ व्यक्तियों द्वारा प्राथमिक गणों की पेंशन कटवा दी या रुकवा दी गई है। अब प्राथमिक गणों के नाम समाजवादी पेंशन से काटकर इनके स्थान पर अमीर महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। अतः जिलाधिकारी से प्रार्थना है कि प्राथमिक गणों की परेशानी को देखते हुए उक्त मामले की जांच कराकर प्राथमिक गणों को समाजवादी पेंशन दिलाए जाने की व्यवस्था की जाए। हाँ, क्या परेशानी है आपके साथ? परेशानी इतनी है, ये हम गरीब लोग हैं जी। हमें जो पेंशन मिलेगी हमारे बीच में पेंशन कटवा के और क्या कहना है अमीर आदमियों का मुसलमानों को भरवा दिया। और हम परेशान हैं, मजदूर आदमी है, कभी लग गई कभी ना लगी। कितना टाइम हो गया आपकी पेंशन ना आए? पेंशन साल भर हो गया। साल भर? तो आपने कहीं शिकायत भी करी इससे पहले? शिकायत हमने कहीं नहीं करी है। आज आप पहली बार है डीएम साहब से मिलने? हाँ, पहली बार। अब क्या चाहती है आप? अब हम जो चाहते हैं हमें मिलना चाहिए, जो हमारे चेक कर लें। विकलांग समाज सेवा समिति के तत्वाधान में विकलांगों ने मांग पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित किया। कल विकलांग समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जिले के विकलांगों के बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्ड बनवाए जाएं, विकलांगों के इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाए जाएं, विकलांगों को गुजर बसर के लिए पैटी डीलर मिट्टी का तेल के लाइसेंस बनवाए जाएं, विकलांग को नगर निगम के खोखे के पट्टे दिलाए जाएं, विकलांगों को गैस कनेक्शन निःशुल्क दिलवाए जाएं, विकलांगों के बच्चों की नर्सरी से स्नातक तक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई निःशुल्क करवाई जाए, विकलांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए नगर निगम से ठेला फेरी के लाइसेंस जारी करवाए जाएं, विकलांगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाए। ब्लॉक मुंडापांडे में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक ने भक्तजनों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। ब्लॉक मुंडापांडे के गांव सलीमपुर में भागवत कथा का आयोजन किया गया,
जिसमें कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित कृष्ण गोपाल दास जी ने भक्तों को धर्म पर चलना तथा मुक्ति प्राप्ति का मार्ग दर्शाया। गांव सलेमपुर में आयोजित भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक ने कहा कि किसी को भी दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिस प्रकार से माता और पुत्र के बीच असीम प्रेम होता है, उसी प्रकार की भक्ति में सभी को तल्लीन हो जाना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। पंडित कृष्ण गोपाल दास जी ने कथा का वाचन करते हुए आगे कहा कि यदि कोई भी 7 दिन भागवत कथा का श्रवण भक्ति रस में तल्लीन होकर कर ले तो उसे किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। कथा के माध्यम में कथावाचक कृष्ण गोपाल दास जी ने सुंदर सुंदर भजनों का गायन किया, जिन पर प्रांगण में मौजूद भक्तगण झूम उठे और जमकर कथा का आनंद उठाया। कथा में आगे कहा गया कि जिस प्रकार से एक पेड़ की ताकत उसकी जड़ है, ठीक उसी में सभी कुछ समाहित है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भगवान संसार रूपी पेड़ की जड़ हैं और अन्य सभी देवी देवता शाखाएं हैं। इस मौके पर कथावाचक ने 6 प्रश्न बताए, जिनमें जीवन का सारांश छिपा था। इस अवसर पर भूरे सिंह, राकेश सिंह, नवकिशोर, नरेश, राहुल, जगत सिंह, राजेंद्र, महावीर, शिव व अजयपाल ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया। मोहल्ला पक्का बाग में वाक़े खानखाए चिश्तिया साबरिया में एक महाना महफिल सजाई गई। मुरादाबाद शहर के मोहल्ला पक्का बाग में वाक़े खानकाहे चिश्तिया साबरिया में एक महाना महफिल सजाई गई। चांद की 15 तारीख की शब में आयोजित इस महफिल में हजरत शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बाबा गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया गया। इस दौरान शोराए इकराम एवं नात खां के जरिए नात को मनकत का नजराना भी पेश किया गया। नातिया कलाम पढ़ा गया, शजरे मुबारक की तिलावत हुई। ये शीरीनी खाने और पीने का तमाम और एहतराम हुआ, ये भी तेरे करम और फजल से हुआ। ये मालिकुल मौला हमारे जिक्र के, फिक्र के, इबादत के, तिलावत के, शीरीनी के खाने के, पीने के, तमाम के, एहतराम के करने में हम लोगों से कोई गलती या कोताही हुई हो, उसको महज अपने फजल व करम से माफ फरमा। हे मालिकुल मौला हमारे जिक्र के करने में इखलास अता फरमा, इसमें इस्तिकामत अता फरमा, इसमें इस्तिक़लाल अता फरमा। हे मालिकुल मौला तू हमारी तमाम चीज़ों के पढ़ने और करने का सवाब हम सब की जानिब से सबसे पहले हमारे आका व मौला जनाब नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह मुबारका मुक़द्दसा को हदिये व हदायतन व नज़राने के तौर पर अता फरमा। हे मालिकुल मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अलैहिस्सलाम की अरवाह मुबारका मुक़द्दसा को हदिये व हदायतन व नज़राने के तौर पर अता फरमा। अल्लाह जमी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जमी खुलफ़ाए राशिदीन, जमी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, जमी सहाबियात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खुसूस बिल खुसूस हज़रत सय्यदना अली शेर
अख्तरुल इस्लाम अजहरी के जरिए दुआ कराई गई। इस मौके पर सूफी नवाब जान साबरी, सूफी अब्दुल अहमद सूफी, अतीक साबरी, मोहम्मद शाकिर अली, मोहम्मद वसीम साबरी, मोहम्मद तंजीम साबरी, बबलू साबरी, मोहम्मद आलम साबरी, हाफिज फैजान साबरी, मोहम्मद फ़हीम वारसी, दानिश साबरी, गुड्डे अजहरी, सूफी सईद साबरी एवं हैदर अली अजहरी समेत दीगर निस्बती हजरात मौजूद रहे। मुरादाबाद में ईसाई समाज के द्वारा शहर में ईस्टर यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न मनमोहक झांकियां लोगों का आकर्षण का केंद्र रहीं। क्रिश्चियन समाज द्वारा ईस्टर पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईसाई धर्म समाज के अनुसार यीशु मसीह को जब सूली पर लटकाया गया था तो 3 दिन बाद भी यीशु जी उठे थे। तभी से इस दिन को ईसाई समाज ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं। ईस्टर काल 40 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान सभी ईसाई उपवास, प्रार्थना और प्रायश्चित करते हैं। ईस्टर काल के मुताबिक ईस्टर से पहले वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ही ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर से पहले आने वाले सप्ताह को पवित्र सप्ताह कहा जाता है। पूर्वी ईसाई सभ्यता के लोग चर्चों में ईस्टर काल के दौरान सोमवार को उपवास रखना शुरू किया जाता है। ईस्टर के बाद मुरादाबाद शहर में एक दिन बाद ईस्टर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न सुंदर और मनमोहक झांकियां शामिल की गईं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा में सबसे आकर्षक प्रभु यीशु मसीह की झांकी रही, तो वहीं समाज को एक संदेश देने के लिए भी लड़कियों ने अपने हाथों में स्लोगन लिखी पट्टिकाएं हाथ में ले रखी थीं और सभी से संदेशों को अपनाकर अपने जीवन में उतारने की अपील की गई थी। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।